हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे विपश्यना के एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को वहाँ के एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है। तो विपश्यना जो है वो एक ध्यान की एक टेक्निक है जो कि काफ़ी पुरानी टेक्निक है। फिर ये बीच में लुप्त हो गई थी और अभी आज के सिनेरियो में देखा जाए तो एस.एन. गोयनका जी ने इसे देश और विदेशों में इस टेक्निक को फिर से चालू किया है। तो विपश्यना मेडिटेशन के सेंटर भारत में तो हैं ही, साथ ही साथ विदेशों में भी काफ़ी सारी जगह हैं। तो मैं इंडिया में मध्य प्रदेश में केरवा डैम में स्थित धम्मपाल विपश्यना सेंटर, वहाँ पे मैं मेडिटेशन के लिए गई थी। 10 दिनों का ये कोर्स था और सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। जिस भी स्लॉट के लिए और जिस भी टाइमिंग के लिए आप जिस भी टाइम आप फ्री रहें तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है। फिर वहाँ से एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस सारी आपको बता दी जाती हैं कि क्या होना है, क्या करना है आपको आगे वहाँ जाके। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है स्ट्रिक्टली। तो क्या होता है कि आप जब मेडिटेशन सेंटर पहुंचते हैं तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसी समय आपको आपके जितने गैजेट्स हैं और मोबाइल फ़ोन है वो वहाँ पे उनके पास जमा करने होते हैं। हमें सिर्फ अपने कपड़े ले जाने होते हैं, उसके अलावा में कुछ भी नहीं ले जाना होता है एक्स्ट्रा। गैजेट्स आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। पैसे आपके वहाँ जमा कर लिए जाएंगे जब आप जाओगे तभी, और सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर उसी दिन शाम को 7 बजे से आपका आर्यमॉन स्टार्ट होता है। आर्यमॉन मतलब कि नोबल साइलेंस। ये क्या होता है? आर्यमॉन में आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करना है। आप मौन धारण करते हो 10 दिनों के लिए, है ना। आपको कॉन्वर्जेशन तो नहीं ही करना है, साथ में आपको एक्सप्रेस भी नहीं करनी है आपकी कोई भी फीलिंग्स। आपको हंसना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको इशारों में बात नहीं करनी है। आप उस समय आप सिर्फ और सिर्फ मौन में रहते हो और नीचे देख के आपको चलना होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो नए साधक होते हैं उनको सिंगल रूम अलॉट किया जाता है, और जो पुराने साधक होते हैं, मतलब केरवा वाले विपश्यना सेंटर में यही था कि जो पुराने साधक हैं उन्हें शेयरिंग में भी रूम्स अलॉट किए गए थे। मैं नई साधक थी तो मुझे सिंगल रूम मिला था। और रूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं, वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया होता है। जो विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है वो शहर से दूर बना हुआ है, यहाँ के शोरगुल से दूर। इतना फ्रेश एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है, मतलब आप वहाँ पे नेचर के बहुत करीब होते हो। फिर आपका जब आर्यमॉन स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह आपको 4 बजे उठना होता है ना। 4 बजे आपको उठना होता है तो एक बेल बजती है। यदि आप उससे उठ गए तो ठीक है, वरना यदि आप नहीं उठते हो तो वहाँ की जो सेविकाएं जो सेवा देने के लिए वहाँ आई हुई होती हैं, वो हम में से ही एक होती हैं। वो आपको घंटी बजा के उठाती हैं, आपके डोर के सामने आके घंटी बजाएंगी। वो जो आरती करने वाली घंटी होती है वही बजा के उठाती हैं। फिर 4:30 से 6:30 में आपको मेडिटेशन करना होता है। तो वहाँ पे पगोडास बने हुए हैं, छोटे छोटे सिंगल रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे बैठ के भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, या तो फिर आप धम्म हॉल में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो। फिर 6:30 से लेके 8 बजे तक के ब्रेकफास्ट और नित्य कर्म का टाइम होता है। आप उसमें ब्रेकफास्ट कर लो, आपको नहाना है आप नहा लो, ऐसा वाला टाइम होता है। और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलता है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि 8 बजे से लेके 11 बजे तक का आपका एक मेडिटेशन स्लॉट होता है। तो इसमें आपको ग्रुप मेडिटेशन करना होता है धम्म हॉल में जाके, ठीक है। फिर 11 बजे से लेके 12 बजे तक लंच टाइम होता है। लंच टाइम में आप लंच करेंगे, और लंच भी बहुत ही अच्छा लंच होता है, प्रॉपर बढ़िया मील मिलता है।
उसके बाद वहाँ पे जो यूटेंसिल्स होते हैं वो आपको खुद ही धो के रखने होते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद 12 से 1 बजे तक वॉक करने का या रेस्ट करने का टाइम मिलता है आपको। फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक के फिर ग्रुप मेडिटेशन होता है। तो ये जो मेडिटेशन होता है इसमें लड़कियों के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग आचार्य होते हैं। आप उस मेडिटेशन के ड्यूरिंग आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप वो अपने आचार्य को बता सकते हो। 1-to-1 कॉन्वर्जेशन होता है। आप अपने सारे डाउट्स उनसे पूछ सकते हो, उनसे उन्हें बता सकते हो, है ना। आप सिर्फ उनसे बात कर सकते हो, अदरवाइज़ आप आर्य मौन में होते हो। फिर उसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक के शाम को टी ब्रेक होता है। तो उसमें आपको ये लास्ट मील होता है आपका दिन का, है ना। तो इसमें आपको फ्रूट्स मिलते हैं। आप चाय पीना चाहते हैं, चाय दूध जो भी चीज़ आप लेना चाहो, या फिर मुरमुरे, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। और ये आपका लास्ट मील होता है दिन का। फिर उसके बाद 6 बजे से लेके 9 बजे तक के एक और मेडिटेशन स्लॉट होता है जिसमें आपको मेडिटेशन करना होता है। और लास्ट में एस.एन. गोयनका जी के प्रवचन आपको सुनाए जाते हैं जो सारे दिन का सार होते हैं। और वो प्रवचन इतने अच्छे होते हैं कि आप सुन के आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 दिन होते हैं उसमें आपको केवल अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। आप मेडिटेशन की इस क्रिया में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी शरीर पे ध्यान देते हो। आपके शरीर में क्या सेंसेशंस हो रही हैं आप उन्हें पहचानते हो। आप सारी सेंसेशंस पे आपको ध्यान रखना होता है, सिर से लेके पैर तक के। आपको सारी जो भी संवेदनाएं आप जो भी महसूस कर रहे हो आपको सिर्फ उन्हें महसूस करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है ना। और फिर उसके बाद 9:30 पे आपको सो जाना होता है, ठीक है। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन सेंटर जब भी जा रहे हो तो आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। आपको अपने साथ टूथब्रश और पेस्ट आपको ले जाना ही है। बेसिक जितनी चीज़ें आपको वो सब ले जानी है। मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन जो भी आप लगाते हैं वो ले जाइए। प्लस सोप ले जाइए, बाथ सोप ले जाइए। डिटर्जेंट यदि आपको लगता है तो आप वो ले जाइए। और टॉवल ले जाइए। एक वाटर बॉटल तो मस्ट है, वो तो आपको ले जाना ही ले जाना है। फिर आपको, मैं जो ले गई थी, एक अलार्म क्लॉक भी ले गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सुबह उठना होता है। तो फॉर सेफ साइड आप एक छोटी सी अलार्म क्लॉक रख लीजिए। और मैंने साथ में एक टॉर्च भी लेके गई थी, क्योंकि जब सुबह 4:30 बजे हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा होता है, तो उस समय आपको टॉर्च की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे गद्दा हमें प्रोवाइड होता है, पिलो प्रोवाइडेड होता है। तो हमें बेडशीट और पिलो कवर ले जाना होता है अपना, है ना। और वहाँ पे हमसे पहले जो भी साधक वहाँ रह के गए हैं वो हमें एकदम नीट एंड क्लीन रूम छोड़ के देते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आगे आने वाले जो भी साधक होंगे उनके लिए एकदम साफ़ सुथरा रूम और वॉशरूम दोनों ही छोड़ें। और वो बहुत ही क्लीन होता है, बहुत क्लीन होता है। आपको किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आती है वहाँ रहने में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको वहाँ पे कपड़े कैसे ले जाना है। तो वहाँ पे बोला ही जाता है कि आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हो, थोड़े से लूज़ कपड़े हों। और लड़कियों के लिए मैं विशेष कर कहना चाहूँगी कि आप कुर्ता ले जाइए, कुर्ता लेगीज़ या फिर कुर्ता प्लाज़ो, ये आप पहनिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हों, थोड़े से लूज़ हों, बैठने में आरामदायक हों, ऐसे कपड़े आप ले जाइए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और लोअर टी शर्ट बिल्कुल मत ले जाइए। और बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। आपको वहाँ क्या नहीं ले जाना है, आपको अपने साथ पेन पेपर नहीं ले जाना है, आपको अपने साथ पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर नहीं ले जाना है, आपको कोई बुक्स नहीं ले जानी है। ये जो टाइम है जो आप 10 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जाते हैं वो पूरा आप ध्यान में लगाते हैं। तो आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसी वजह से आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं ले जानी होती हैं। ना कोई गैजेट्स, ना ही बुक्स, कुछ भी नहीं ले जाना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है। स्टार्टिंग के डेज़ में जब मेडिटेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के 1 और 2 डेज़ में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे आपको मेडिटेशन करना होता है कंटिन्यू, है ना। मैंने भी कभी नहीं किया इतना लंबा मेडिटेशन, मैंने वहीं जाके किया था। तो शुरू में
थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक ही पोजीशन में बैठे रहना, थोड़ा सा दर्द भी होता है, जॉइंट पेन करने लगते हैं। लेकिन आप, वो कहते हैं ना कि आप बस ये थोड़ा सा दर्द सह लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ कितनी बढ़िया चेंज होती है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि यदि आप कोई मेडिकेशन पे हैं, जैसे कि आप बीपी या शुगर के पेशेंट हैं, तो आप अपनी मेडिसिन ज़रूर ले जाइए, याद से ले जाइए। झंडू बाम ज़रूर लेके जाइए आपको यदि ज़रूरत पड़ती है तो, है ना। तो स्टार्टिंग के दिन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन 9वें और 10वें दिन आप जो फील करोगे ना, आपने वैसा अनुभव कभी नहीं किया होगा। मतलब 10 दिन आप किसी से बात नहीं करते हो, पूरी दुनिया से कट के आप सिर्फ अपने पे फोकस करते हो और सिर्फ ध्यान करते हो, अपने आप को जानते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको 10वें दिन समझ में आती हैं। और 10वें दिन शाम को 5 बजे आपको अपना मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, और बाकी वहाँ जितने भी साधक साधिकाएँ आती हैं तो वो आपस में बात भी करने लगते हैं, आपका आर्य मौन समाप्त हो जाता है। तो 10वें दिन आप जो अनुभव करेंगे, ज़्यादातर मैंने वहाँ लोगों से जाना 10वें दिन कि वहाँ पे मोस्टली लोग ना जब बहुत परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जाते हैं, अपनी परेशानियों के कारण वहाँ पे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत हैप्पी फेज़ में रहें, जब आप बहुत खुश रहें, तब आप मेडिटेशन जाएंगे, मेडिटेशन सेंटर जाएंगे विपश्यना, तो आप वो चीज़ें जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप जाने का सोच रहे हैं विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए, आप ज़रूर जाइए। और हर किसी को लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि फ़ोन कैसे छोड़ें, घर वालों को कैसे छोड़ें, 10 दिन बात नहीं होगी, ये नहीं होगा। आप वहाँ जाइए तो सब आप वैसे ही भूल जाओगे। आपको कोई किसी चीज़ का ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार फ़ोन नहीं है, यार ये नहीं देखा, यार वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाके देखिए। और अब मैं आपको अपना वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना। मैंने वहाँ जाके ये सीखा कि आप किसी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कितने आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप किसी एक चीज़ पे कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मन में 10 चीज़ें चलती रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करें, क्या हमारे लिए सही है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है ना, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें पर्सनली फील करी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विपश्यना के बाद आप जो है, आपका मन आपको कंट्रोल नहीं करता, आप अपने मन को कंट्रोल करते हो। ये जितने दुख दर्द होते हैं ना, ये सब क्षणिक होते हैं। हमें ये समझ में आ जाता है कि हम लाइफ में वो चीज़ अप्लाई करने लग जाते हैं कि जैसे कि बहुत कोई खुशी का मोमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो, कोई दुख का मोमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि ये चीज़ें भी बीत जाएंगी। वैसे ही हम अपने बॉडी में सेंसेशंस फील करके ये चीज़ सीखते हैं कि ठीक है, यदि हमें कोई सेंसेशन हो रहा है तो वो आप उसे बस ऑब्जर्व करो, आप उसे सिर्फ ध्यान दो, वो चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो, आपके जॉइंट पेन करते हैं, आपको दर्द हो रहा होता है, आप उस पर ध्यान देते हो मेडिटेशन में। विपश्यना में आपको अपनी बॉडी पे ही ध्यान देना होता है, लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि थोड़ी देर में वो दर्द भी गायब हो गया है। वही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। तो जैसे कि आप विपश्यना मेडिटेशन के लिए 10 दिनों के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका ये कहना होता है कि आप जब वहाँ से आते हैं तो आप मॉर्निंग में 1 घंटे और शाम को 1 घंटे मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें, है ना। तो ये जो है लंबे समय तक यदि आप करते हैं तो इसके आपको और भी अच्छे फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। हमारे मन में जो बहुत उथल पुथल चल रही होती है वो सारी ठीक हो जाती है। आप इतने सटीक निर्णय लेते हो ना, आप जो कंफ्यूज्ड चल रहे होते हो, आप वो कंफ्यूज़न आपके मन से दूर हो जाता है। आप अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हो, बहुत ऊर्जावान रहते हो आप। मैंने बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी कि मेरा क्या अनुभव रहा है, लेकिन इट वॉज़ अमेजिंग। मुझे यदि और भी दूसरी बार मौका मिलेगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी।
और मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि यदि आप में से किसी को भी यदि विपश्यना जाना है तो आप ज़रूर जाइए। आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है इन चीज़ों के लिए, और एकदम बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेंगी। भोपाल वाला विपश्यना केंद्र बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ़ सुथरा है। और वहाँ नेचर के आप इतने करीब होते हो ना, जैसे कि मेरा जो रूम था उसकी मैं विंडो खोलती थी तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्री लगे हुए हैं, तो उसमें चिड़िया के घोंसले बने हुए हैं, वहाँ पे चिड़िया रहती है, उनके लिए प्रॉपर पानी रखा हुआ है, उनकी सुबह सुबह आवाज़ सुनना जो कि आजकल हमें आमतौर पर नहीं सुनाई देती है, इतना शोरगुल, ट्रैफिक, पोल्यूशन, इन सब की वजह से। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, आप नेचर से बहुत करीब से जुड़ते हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप अपने आप को जानते हो। तो इसीलिए आपको विपश्यना मेडिटेशन सेंटर ज़रूर जाना चाहिए। और जितने आप मतलब आप जाइए और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। और थैंक यू सो मच। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।